हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे लास्ट 6 मंथ्स करंट अफेयर्स के सीरीज़ को। और इस सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो है जहाँ पे अगेन हम टॉप 250 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम जनवरी टू जून 2026 के टॉप 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो लास्ट वीडियो है ऑफ दिस सीरीज़। तो हमने यहाँ पे पार्ट 1, 2 एंड 3 में 250 क्वेश्चंस ईच डिस्कस किए हुए हैं, तो 750 क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। आज की वीडियो लास्ट वीडियो है, यहाँ पे हम बाकी जो रिमेनिंग 250 क्वेश्चंस हैं उनको कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। राइट, शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन रिलीज्ड द बुक टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मोरल्स इन पार्लियामेंट, रिटन बाय हुम। तो बुक का नाम आप देख रहे हैं, ये है टाइड्स ऑफ टाइम, भारत हिस्ट्री थ्रू मोरल्स इन पार्लियामेंट। तो इसका जो है यहाँ पे इस बुक को जो है यहाँ पे लॉन्च किया गया बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सीपी राधाकृष्णन जी। आपको बताना ये बुक के राइटर कौन है। तो ये बुक को लिखा गया है बाय सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ द बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बृहन मुंबई नगर निगम की पहली महिला नगर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बन गई हैं अश्विनी भिड़े। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ये भारत की सबसे अमीर म्यूनिसिपल संस्था है और बीएमसी मुंबई के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रबंधन के लिए ये जिम्मेदार है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार बाय कंट्रीज पार्लियामेंट इन अप्रैल 2026। अप्रैल 2026 में म्यांमार की संसद द्वारा किसे देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो यहाँ पे कंट्री के नए प्रेसिडेंट जो हैं ये बन गए हैं मिन ऑन्ग ह्लेंग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। म्यांमार की बात आई है तो बात करें फ्रेंड्स इसकी कैपिटल की, तो इसका जो कैपिटल है ये है नैपिदो। राइट, मैं आपके यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, नैपिदो ये यहाँ का कैपिटल है म्यांमार का। और यहाँ जो करेंसी यूज़ होती है ये है क्यात। तो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल एंड करेंसी तो आपको डेफिनेटली याद रखने हैं। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में जो भी वर्ल्ड में यहाँ पे कंट्रीज़ हैं वो रहते हैं, उनको आपको साथ में याद रखना होता है। ठीक है, तो आपको म्यांमार तो अच्छे से याद रखना है, डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 ये मनाया गया है अप्रैल 7 को। बात करें थीम की वर्ल्ड हेल्थ डे का क्या रहा, तो ये था टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। Which foundation day has the Reserve Bank of India celebrated on April 1, 2026? भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आरबीआई के द्वारा जो है 91st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है ऑन 1 अप्रैल 2026। आरबीआई का जो स्टैब्लिशमेंट है इसके बारे में बात करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1, 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। तो आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट जो है ये अप्रैल 1, 1935 को किया गया था बाय द आरबीआई एक्ट 1934। किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंड किया था टू स्टैब्लिश आरबीआई। लेटर ऑन इसका जो नेशनलाइजेशन है ये आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ है जनवरी 1, 1949 को। व्हेन वाज प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2026 ऑब्जर्व्ड? अंधापन निवारण सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया? तो ये मनाया गया है फ्रॉम 1 to 7 अप्रैल। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने बात अभी आरबीआई की थी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपको साथ में ध्यान रखना है कि जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है ना ये लोकेटेड है मुंबई में। और इसके करंट गवर्नर कौन है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है अपॉइंटमेंट से। तो कमेंट करके बताएं कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। राइट, बात करते हैं हम ब्लाइंडनेस वीक के बारे में। तो इसका जो थीम रहा था ये दिया गया था यूनाइटिंग फॉर अ ग्लॉकोमा फ्री वर्ल्ड। At which place did Prime Minister Narendra Modi inaugurate the newly built Samrat Samprati Museum at Shri Mahavir Jain आराधना केंद्र? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर श्री महावीर जैन आराधना केंद्र में नवनिर्मित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया गुजरात के गांधीनगर में।
तो सम्राट समृद्धि जो थे ये मौर्य राजवंश के एक प्रतापी और जैन धर्म के अनुयायी राजा थे, जिन्हें अक्सर जैन अशोक के रूप में भी जाना जाता था, और ये जो अशोक किंग थे उनके पोते थे ये, राइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मार्च 2026 इन विच कंट्री डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेट एट द G7 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। मार्च 2026 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। तो G7 जो यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स की मीटिंग हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, यहाँ पर अटेंड किया था एस जयशंकर ने, और इसका वेन्यू था फ्रांस। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, G7 समिट जो है इस साल फ्रांस में कंडक्ट की गई थी, तो इसीलिए ये जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है ये फ्रांस में हुई थी। इसी तरीके से आपने देखा है कि जो ब्रिक्स समिट है इस साल ये इंडिया में होने वाला है। तो ब्रिक्स के जितने भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग है एंड साथ में जितने भी अदर मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो इंडिया में कंडक्ट की जा रही है। ऑल राइट। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड द लखपति बिटिया योजना स्टार्टिंग फ्रॉम April 1, 2026। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने 1 अप्रैल 2026 से लखपति बिटिया योजना को शुरू किया है। तो लखपति बिटिया योजना जो है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये योजना जो है ना 2008 में जो आई थी पुरानी लाडली योजना, उसके प्लेस पे ये लखपति बिटिया योजना को शुरू किया गया है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो गर्ल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना और उनके बर्थ से लेकर के उनके हायर एजुकेशन तक उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये लखपति बिटिया योजना का मेन एम है। Who has been appointed as the chairman and managing director of Power Grid Corporation of India Limited in April 2026। अप्रैल 2026 में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है इसमें से बुर्रा वंशी राम मोहन को। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साथ में बात कर ले हम पावर ग्रिड के बारे में, तो इसका स्टैब्लिशमेंट जो है ये 23 अक्टूबर 1989 को किया गया, एंड इसका हेडक्वार्टर जो है इट इज़ लोकेटेड इन गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ 36th स्टेट टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत योजना इन जून 2026। जून 2026 में आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य जो है ये बन गया है वेस्ट बंगाल। What rank did India receive among 154 countries in the Responsible Nations Index 2026? Responsible Nations Index 2026 में भारत को 154 देशों की सूची में कौन सा स्थान दिया गया है। तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में इंडिया 16th पोजीशन पर रहा है। बात करें हम टॉप 3 कंट्रीज़ कौन सी थी इस इंडेक्स में, तो ये रही थी सिंगापुर, देन स्विट्ज़रलैंड एंड फिर आता है डेनमार्क। लास्ट पोजीशन पे रहा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, दैट इज़ 154th रैंक, एंड ये रिपोर्ट जो है ये जारी किया गया है बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आमे पढ़िबा आमा बसारे स्कीम टू प्रमोट वुमेन एम्पावरमेंट एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमे पढ़िबा आमा भाषारे योजना को शुरू किया है। तो ये स्टार्ट किया गया है बाय उड़ीसा गवर्नमेंट। In Jan 2026, NASA's Hubble Space Telescope discovered a ghostly galaxy in space. What name was given to this discovery? तो नासा का जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है इसने एक नई गैलेक्सी की खोज की है, इसका नाम घोस्टली गैलेक्सी रखा गया, राइट। तो इसका जो यहाँ पे नाम दिया गया है ये है क्लाउड 9। तो पिक्चर जो आप देख रहे हैं इस तरीके से है, तो इसे घोस्टली गैलेक्सी कहा गया एंड इसका नाम दिया गया है क्लाउड 9। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपका, इन जून 2026 विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर वॉज मेटे फ्रेडरिक्सन स्वर्न इन एज द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम। तो आप देख सकते हैं मेटे फ्रेडरिक्सन जो है ये तीसरे बार लगातार प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। किस कंट्री के आपको बताना है, तो डेनमार्क के 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने हैं मेटे फ्रेडरिक्सन। डेनमार्क की बात आई है तो डेनमार्क का जो कैपिटल है इसकी अगर हम बात करें ये है कोपनहेगन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन यहाँ पे करेंसी यूज़ होती है डैनिश क्रोन। ऑल राइट। विच लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया हैज़ बिकम द 33rd टू इम्प्लीमेंट द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का 33वां विधानसभा जो है ये है वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। तो अभी आपने देखा फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि जो आयुष्मान भारत योजना है इसको अप्लाई करने वाला वेस्ट बंगाल अगेन 36th स्टेट बना था।
एंड इसके बाद नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को ये एक्सेप्ट करने वाला, इम्प्लीमेंट करने वाला 33rd स्टेट बना है। तो दोनों पॉइंट्स आप यहाँ पे साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज लेड इन जून 2026? जून 2026 में भारत के पहले आदर्श सीमावर्ती गांव की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? ये बनाया गया चोमर, लद्दाख में। Which space agency officially concluded the MAVEN mission in June 2026 after more than 11 years of operational service? जून 2026 में किस स्पेस एजेंसी ने 11 से अधिक वर्षों की परिचालन सेवा के बाद मेवन मिशन को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया है? तो ये जो मेवन मिशन है ये नासा का मिशन था मेवन। इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल एवोल्यूशन। तो इसने 11 ईयर्स तक काम किया और इसे रिसेंटली जो है बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया, पहले ध्यान रखिए, जो मेवन मिशन था इसे 2013 में लॉन्च किया गया था और 2014 में ये मार्स का चक्कर लगा रहा था, राइट। दिसंबर 2025 में नासा ने मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे अंतरिक्षयान मेवन की संचार टूटने की सूचना दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क था मेवन मिशन से ये टूट गया और इसीलिए जो है इसी ऑपरेशनल सर्विस को आफ्टर 11 ईयर्स बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट रहेगा, विच कंट्रीज वर इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन जून 2026 एज नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल? जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किन देशों को चुना है? तो ये बन गए हैं ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पोर्टुगल एंड जिम्बाब्वे, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो ऑल ऑफ देम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच सिटी हैज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड स्टैब्लिश्ड द कंट्रीज फर्स्ट यूनिलीवर फ्रेग्रेंस हब? क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने देश का पहला यूनिलीवर फ्रेग्रेंस हब किस शहर में स्थापित किया है? तो इसे स्टैब्लिश किया गया है इन मुंबई। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिकम द सेकेंड वुमेन टू बी अपॉइंटेड डायरेक्टली फ्रॉम द बार टू द सुप्रीम कोर्ट इन जून 2026? जून 2026 में बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली दूसरी महिला हैं यहाँ पे जस्टिस वी मोहना। विच इंडियन स्टेट्स नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम वन स्वीडन्स प्रेस्टिजियस फूड प्लैनेट प्राइज 2026 इन जून 2026? जून 2026 में किस भारतीय राज्य के प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम ने स्वीडन का प्रतिष्ठित फूड प्लैनेट प्राइज 2026 जीता है? तो आंध्र प्रदेश जो है इसकी विनर रही है एंड इसके लिए जो प्राइज मनी दिया गया है ये है 1.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 14 करोड़ इन रुपीज़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय गुजरात पुलिस इन जून 2026 टू आइडेंटिफाई एंड कैच इलीगल बांग्लादेशी नेशनल्स? जून 2026 में गुजरात पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें पकड़ने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन डेल्टा हंट और ये चलाया गया है इन द सिटीज़ ऑफ गुजरात जो कि हैं अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भरूच एंड नवसारी। नेक्स्ट रहेगा, इन विच इंडियन स्टेट वॉज मेसालिना बिश्नोई द फर्स्ट कन्फर्म्ड साइंटिफिक एविडेंस ऑफ द लिजर्ड जीनस मेसालिना इन इंडिया डिस्कवर्ड? भारत में छिपकली के मेसालिना वंश का पहला पुष्ट वैज्ञानिक प्रमाण मेसालिना बिश्नोई किस राज्य में खोजा गया है? तो ये पाया गया है इन राजस्थान। हु इज़ द एडिटर और ऑथर ऑफ द बुक व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस रिलीज्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन इन जून 2026? तो इस बुक को लिखा गया है बाय विनोद राय। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जिसे जो रिलीज़ किया गया था ये वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी के द्वारा रिलीज़ किया गया। बुक का नाम क्या था? ये था व्हेन ऑडिट मैटर्स। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, दैट इज़ www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे देखिए आपको मंथली करंट अफेयर्स की जो ई-बुक्स हैं ये मिल जाएंगी और हाल ही में आपके लिए यहाँ पे लास्ट 6 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स का ई-बुक है फ्रॉम दिसंबर टू मई 2026 ये लॉन्च किया गया है, जहाँ पे 2500+ MCQs आपके लिए कवर किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी टॉपिक्स जो हैं इस बुक में आपके लिए ऐड की गई हैं। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मंथली ई बुक है इसका आप फॉर्मेट देख लीजिए। MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड पिक्चर।
तो काफ़ी बेनिफिशियल ई बुक है फ्रेंड्स आपके लिए। यहाँ पे 600+ क्वेश्चंस आपके लिए कवर किए गए हैं फ्रॉम अ सिंगल मंथ, राइट। साथ में काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इसका PDF आपको कहाँ पर मिलेगा। तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। या आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन कर दें, ये वाला पेज ओपन होगा और यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में मेंशन है आपके लिए यूट्यूब वीडियो नोट्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको फ्रेंड्स जो भी वीडियोज़ आप यूट्यूब में देख रहे हैं इनके PDFs मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ बोनस में हमने 2025 में जो भी वीडियोज़ आई हैं चैनल में, इनके भी PDFs आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। तो ये भी आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इन PDFs की खास बात यह है कि आपको अलग से सेपरेटली यहाँ पे जो है नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन PDF से पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका जो है काफ़ी सारा टाइम भी सेव होने वाला है। तो आप ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड वहाँ से डाउनलोड करें इन PDFs को। एंड साथ में फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिलेटेड टू ई बुक्स और PDF, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन जून 2026 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ टू रिप्लेस ओल्ड ट्रक्स एंड बसेज इन दिल्ली NCR। तो जून 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे 9,585 करोड़ जो यहाँ पे एलोकेट किए गए ताकि ये जो ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस हैं इन्हें रिप्लेस किया जाए इन दिल्ली NCR, राइट। और ये क्यों किया जा रहा है, तो पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट्स किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जून 2026 व्हाट अमाउंट वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट फॉर एन ATF दैट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड टू सपोर्ट इंडियन एयरलाइंस। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जून 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को समर्थन देने के लिए कितने राशि के एविएशन टर्बाइन फ्यूल मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी दी है। राइट आंसर 10,000 करोड़। Who has been appointed as the next Vice Chief of Air Staff of the Indian Air Force? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इनका नाम है आशुतोष दीक्षित। अब बात कर लें हम यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की, तो इसका स्टैब्लिशमेंट 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था और इसीलिए 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट रहेगा, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ग्रैंड मास्टर टू विन द प्रेस्टिजियस नॉर्वे चेस 2026 टाइटल। प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर जो हैं ये हैं R प्रगनंदा। In which city has the United Kingdom's University of Liverpool received approval to set up its first international branch campus? यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल विश्वविद्यालय को भारत के किस शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने के लिए मंजूरी मिली है। तो ये जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा इन बैंगलोर। Who has been appointed as India's next executive director at World Bank effective June 2026? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जून 2026 में विश्व बैंक के भारत का अगला कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इनका नाम है नीलकंठ मिश्रा। अब बात फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक की आई है तो इसके बारे में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए वर्ल्ड बैंक जो है ना, इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था इन द ईयर 1944, मंथ है जुलाई, राइट। और आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इन दोनों को साथ में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये लोकेटेड है इन वॉशिंगटन DC एंड इसके जो प्रेजेंट अध्यक्ष हैं ये हैं अजय बंगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2026 ऑब्जर्व्ड। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 7 जून को मनाया गया एंड इसका थीम रहा फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेफ फूड एवरीवेयर। In which city did India and the United Kingdom launch the Critical Minerals Global Supply Chain Observatory in June 2026? जून 2026 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने किस शहर में क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी का शुभारंभ किया है। उसका शुभारंभ किया गया इन न्यू दिल्ली। Which country has become the world's second largest solar energy growth market in 2025 in terms of annual solar energy capacity addition? कौन सा देश वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है। तो ये है इंडिया।
यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी है ये क्रॉस कर गई है 155 गीगावाट एंड द शेयर ऑफ नॉन फॉसल फ्यूल इन द कंट्रीज टोटल इंस्टॉल्ड पावर यह है 51.93%। यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज आती हैं चाइना, देन इंडिया, फिर आता है यूएसए। Where did Union Minister Hardeep Singh Puri and Nitin Gadkari launch India's first mass segment flex fuel passenger car, WagonR Flex, manufactured by Maruti Suzuki? तो इसको लॉन्च किया गया इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट रहेगा इन जून 2026 विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफिशियली रिलीज द स्टैंडर्डाइज्ड वीगन लोगो फॉर सर्टिफाइड वीगन फूड प्रोडक्ट्स इन इंडिया? जून 2026 में किस संगठन ने भारत में प्रमाणित शाकाहारी खाद्य उत्पादों के लिए आधिकारिक तौर पर मानकीकृत शाकाहारी लोगो यानी कि वीगन लोगो जारी किया है? तो ये जारी किया गया है बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Renowned constitutional expert and former Lok Sabha Secretary General Subhash C. Kashyap passed away in June 2026 at the age of 97. In which year was he awarded the Padma Bhushan? तो इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया था in the year 2015. Which country's football team won the SAF Women's Championship 2026 title in June 2026? SAF Women's Championship के विनर रहे हैं इंडिया। इंडिया ने 6th टाइम जो है सैफ चैम्पियनशिप को जीता है बाय डिफीटिंग बांग्लादेश बाय 3-1 और ये ऑर्गेनाइज किया गया था इन गोवा। विच कंट्री वन द मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 टाइटल? पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब इसमें से जीता है इंडिया ने। बात करें यहाँ पे हम रनर अप की तो ये रही है जापान और इसका वेन्यू था काकामिगाहारा, जापान। साथ में ध्यान रखिएगा कि जो मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप है इसमें इंडिया ने तीसरी बार ये टाइटल को अपने नाम किया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक और मेमोयर टाइटल द सेकेंड ऑर्बिट बिलीफ ऑफ अ मैन ड्रीम्स ऑफ 1.5 बिलियन हार्ट्स, पब्लिश्ड बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया? तो ये बुक के ऑथर हैं शुभांशु शुक्ला। जैसा कि आप जानते हैं शुभांशु शुक्ला ये एक फाइटर पायलट हैं और रिसेंटली ये एक्सियम 4 मिशन के तहत जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए थे। एक्सियम 4 मिशन जो है ये नासा का स्पेस मिशन है जिसमें शुभांशु शुक्ला गए थे, राइट। और ये सेकंड ऐसे इंडियन बने हैं जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया है और फर्स्ट इंडियन पर्सन टू ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ कंप्लीट बैन ऑन ऑल फूड प्रोडक्ट कंटेनिंग निकोटीन एंड टोबैको फॉर 1 ईयर? तो ये नागालैंड के द्वारा किया गया। According to Bloomberg report from June 2026, which country has overtaken India in global market capitalization to become world's 6th largest stock market? ये बन गया है साउथ कोरिया। यहाँ पे आप देखिएगा जो ताइवान है इसने इंडिया को ओवरटुक किया है एंड इसने 5th स्पॉट यहाँ पे हासिल किया है और इसके साथ साउथ कोरिया ने भी इंडिया को सरपास कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल इंडिया का जो रैंक है इन द ग्लोबल स्टॉक मार्केट ग्लोबल रैंकिंग किया जाता है एट 7th पोजीशन। फर्स्ट यूएसए है, सेकंड चाइना, थर्ड आ जाता है जापान। व्हेन वाज वर्ल्ड ओशियन डे 2026 ऑब्जर्व? विश्व महासागर दिवस 2026 8 जून को मनाया गया। इसका थीम था री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशन। विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम हॉक? जून 2026 में भारत की पहली न्यायपालिका एकीकृत वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये स्टार्ट किया गया है बाई केरला एंड इसका फुल फॉर्म क्या है हॉक का? यह है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। हु हैज़ बीन नेम्ड एज साउथ कोरिया सेकेंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर? साउथ कोरिया की सेकेंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं हैन सियोंग सूक। साउथ कोरिया की बात आई है तो इसका कैपिटल आपको पता होना चाहिए, ये है सियोल एंड यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है वो है वॉन। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड भव्य पोर्टल अंडर द भारत औद्योगिक विकास योजना टू डेवलप 100 वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क अक्रॉस द कंट्री? ये किया गया बाय पीयूष गोयल। अकॉर्डिंग टू सिप्री एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड इन जून 2026, व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस्ड बाय इंडिया? जून 2026 में जारी सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? यह है 190। टॉप 3 कंट्रीज में पहले रशिया आता है, सेकंड यूएसए एंड थर्ड है चाइना। तो रशिया एंड यूएसए आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट थोड़ा पास है यहाँ पे दोनों का नंबर्स, राइट।
एंड चाइना है विथ 620 वॉरहेड्स। वन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2026 ऑब्जर्व। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 अप्रैल 6 को मनाया गया। एंड बात करें थीम की, ये रहा स्पोर्ट, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। Who is the author of the book We the People of India Decoding a Nation's Symbol released in April 2026? तो इस बुक के राइटर हैं TM कृष्णा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन नेम्ड द इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द वर्ल्ड 10K बैंगलोर 2026 रेस? तो इसके लिए इवेंट एम्बेसडर रही हैं ब्लांका व्लासेक। है कौन ब्लांका व्लासेक? तो ये क्रोएशियन हाई जंपर हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल्स जीते हुए हैं और काफ़ी सारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जीते हुए हैं। तो इन्हें इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया फॉर वर्ल्ड 10K बैंगलोर 2026 रेस। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए हैं सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं। सभी क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, राइट। Who assumed charge as the Secretary of Department of Land Resources in April 2026? अप्रैल 2026 में भूमि संसाधन विभाग के सचिव का कार्यभार संभाला है नरेंद्र भूषण ने। Who is the author of the book सब पर राम तपस्वी राजा which was released in April 2026? तो देखिए अप्रैल 2026 में एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है सब पर राम तपस्वी राजा। आपको बताना है इसके लेखक कौन है। तो ये लिखा गया है बाय आशुतोष अग्निहोत्री। When is World Autism Awareness Day 2026 observed? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 ये 2 अप्रैल को मनाया गया। एंड बात करें इसकी थीम की तो ये रहा ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ अ वैल्यू। Which country has become the top country in the world to issue internationally recognized certificates of compliance under the Nagoya Protocol? नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश यहाँ पे बन गया है इंडिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ PM कुसुम प्रोजेक्ट टू 31 मार्च 2027। व्हेन वाज दिस स्कीम स्टार्टेड? तो PM कुसुम स्कीम जो है ये 2019 में लॉन्च की गई थी और यहाँ पे देखिए इसे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 31 मार्च 2027। कुसुम में इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, राइट। इसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया था एंड इसकी नोडल मिनिस्ट्री जो है ये है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। और ये जो PM कुसुम प्रोजेक्ट है इसमें मेन इसका एम क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, इसकी अगर हम बात करें तो PM कुसुम जो स्कीम है इसमें दिया जाता है सब्सिडी। तो अगर कोई भी ऐसे फार्मर्स हैं जो कि अपने खेत में यहाँ पे वाटरिंग करने के लिए सोलर पंप लगाते हैं तो उस सोलर पंप को इंस्टॉल करने के लिए जो है यहाँ पे 30 to 90% तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल मैरीटाइम डे 2026 सेलिब्रेटेड इन इंडिया? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2026 अप्रैल 5 को मनाया गया एंड इसका थीम रहा मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। Which country has won the SAF Under-20 Championship 2026 title? SAF Under-20 चैम्पियनशिप 2026 का खिताब जीता बांग्लादेश ने। यहाँ रनर अप रही इंडिया एंड इसका वेन्यू था नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले, मालदीव्स। Who has become the first batsman in IPL history to hit 800 fours? IPL इतिहास में 800 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो रिकॉर्ड्स वाले क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसे डबल स्टार कर लीजिएगा। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 हेल्ड इन कायरो, इजिप्ट? मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य जो देश है ये यहाँ पे शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर रहा। इंडिया ने टोटल यहाँ पे जीते हैं 16 मेडल जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। एंड सेकेंड पोजीशन पे है इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स जिन्होंने 12 मेडल जीते। थर्ड आता है फ्रांस विथ टोटल ऑफ 6 मेडल। नेक्स्ट, व्हेन वाज वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है ऑन
अप्रैल 21, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसका थीम रहा हार्नेसिंग क्रिएटिविटी फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस। इन विच सिटी विल द 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट 2026 बी हेल्ड? चौथा, भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया इन न्यू दिल्ली एंड इसका जो थीम रहा ये था स्पिरिट, इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रिजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। In April 2026, Defense Minister Rajnath Singh participated in the SCO Defense Ministers meeting held in which city? तो SCO की जो डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग है ये हुई थी बिश्केक, किर्गिस्तान में, एंड इसका थीम दिया गया 25 years of SCO, प्लेस फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी। Under the leadership of PM Narendra Modi, the Union Cabinet has approved the extension of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana 3 with an outlay of 83,977 crore until when? तो इसे एक्सटेंड किया गया है टिल मार्च 2028। तो पीएम ग्राम सड़क योजना जो है इसे 2000 में लॉन्च किया गया था उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, और इसमें मेन इसका जो एम था ये था कि जो रूरल एरिया है वहाँ पर रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया जाए। तो इसे जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च 2028 एंड इसके लिए टोटल आउटले दिया गया है 83,977 करोड़ का। Which state's High Court ordered the implementation of menstrual leave for working women across all sectors in April 2026? अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी क्षेत्र यानी कि सरकारी या फिर निजी में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश को लागू करने को आदेश दिया है? तो ये स्टार्ट किया गया है भाई कर्नाटका हाई कोर्ट। Who has been appointed as India's new ambassador to Belgium and the European Union? बेल्जियम और यूरोपीय संघ में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है प्रणय वर्मा को। इन अप्रैल 2026 एट विच नेवल डॉकयार्ड डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कमीशन द इंडियन नेवीज एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी? अप्रैल 2026 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नेवल डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को कमीशन किया है? राइट आंसर विशाखापट्टनम नेवल डॉकयार्ड। Which states police have launched a system called Narith AI to combat narcotics? किस राज्य की पुलिस ने मादक पदार्थों से निपटने के लिए नारित AI नामक सिस्टम को लॉन्च किया है? तो ये गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नारित का फुल फॉर्म यहाँ पे है नार्कोटिक्स एनालिसिस एंड RAG बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। त्रिशक्ति कॉर्प्स ऑफ इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन बॉर्डर विलेज ऑफ सिक्किम अंडर व्हाट नेम? तो इसका नाम है सिक्किम सुंदरी। What is the total length of Delhi Dehradun Economic Corridor inaugurated by PM Modi? तो ये जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है इसका लेंथ है 213 किलोमीटर। इसे बनाया गया है विद अ टोटल आउटले ऑफ 12,000 करोड़। एंड देखिए इनिशियली जो यहाँ पे दिल्ली से देहरादून के बीच का जो डिस्टेंस था वो 6 आवर्स में तय किया जाता था, एंड इसके बनने के बाद दिस इकोनॉमिक कॉरिडोर के बनने के बाद जो है यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 आवर्स में कवर किया जा सकता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द ओवरऑल मेडल टैली ऑफ वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज 2026 हेल्ड इन बैंकॉक? तो वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज में पहला पोजीशन इंडिया ने हासिल किया। इंडिया ने यहाँ पे टोटल 16 मेडल जीते थे। सेकेंड था रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड थर्ड रहा इंडोनेशिया। इन अप्रैल 2026 द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ सॉवरेन गारंटी ऑफ व्हाट अमाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल? अप्रैल 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत समुद्री बीमा पुल के गठन के लिए कितनी राशि को संप्रभु गारंटी को मंजूरी दी है? यह है 12,980 करोड़। विच सिटी विल होस्ट 2026 13th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप? 13वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी जो है ये करने वाला है ताशकेंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ 80th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली विजिटेड इंडिया इन अप्रैल, व्हाट इज़ हर नेम? तो UNGA की जो प्रेसिडेंट है ये है एनालिना बैरबुक, जिन्होंने इंडिया विजिट किया था अप्रैल में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस लेटेस्ट ग्लोबल एक्सपोर्ट रैंकिंग 2025? विश्व व्यापार संगठन की नवीनतम वैश्विक निर्यात रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें इंडिया है एट 19th पोजीशन, और जो टॉप 3 कंट्रीज़ इसमें रही हैं इसमें पहला आता है चाइना, सेकंड यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड है जर्मनी।
वेयर वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ इसरोज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस 2026 हेल्ड? तो इसरो का ये सेकेंड एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस था जो कि बैंगलोर में कंडक्ट किया गया था, एंड इसके लिए जो थीम दिया गया ये रहा इनोवेटिव ऑपरेशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल स्पेस मिशन मैनेजमेंट नेक्स्ट जनरेशन। Where has Union Minister Nitin Gadkari inaugurated India's first 3D technology-based Chhatrapati Shivaji Maharaj Immersive Multidimensional Museum? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले 3D तकनीक पर आधारित छत्रपति शिवाजी महाराज इमर्सिव मल्टी डायमेंशनल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका उद्घाटन हुआ है न्यू दिल्ली में। Which city hosted the Indian Navy's first biennial Commanders Conference 2026 in April 2026? अप्रैल 2026 में भारतीय नौसेना के पहले द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की गई न्यू दिल्ली के द्वारा। When was National Safe Motherhood Day 2026 observed? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2026 मनाया गया है ऑन अप्रैल 11। बात करें इस डे का थीम क्या था, तो ये था इक्विटी इन मैटरनल हेल्थ केयर, लिविंग नो मदर बिहाइंड। Who is the chairman of Atomic Energy Commission whose tenure has been extended until May 2027? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है आपको बताना है, जिनका जो टेन्योर है ये 2027 तक एक्सटेंड किया गया। इनका नाम है अजित कुमार मोहंती। Which sport will be included for the first time as an official and indigenous sports in 2030 Commonwealth Game to be held in Ahmedabad? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में इंडिया में होंगे और इसमें जो पहली बार ऐसा इंडिजिनस स्पोर्ट जिसे ऐड किया जा रहा है ऑफिशियली, इसका नाम है योगासना। अकॉर्डिंग टू कुशमैन एंड वेकफील्ड्स ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2026 रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एशिया पैसिफिक रीजन इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर कैपेसिटी? तो डेटा सेंटर कैपेसिटी में इंडिया आ जाता है एट सेकेंड पोजिशन। व्हेन वॉज इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 2026 ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2026 मई 29 को मनाया गया, एंड इसके लिए थीम रहा हिमालयन इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। विथ विच कंट्रीज एल्बिट सिस्टम्स हैज़ द नाइब ग्रुप साइंड अ जॉइंट वेंचर टू स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट प्रोपेलेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन शिरडी महाराष्ट्र? तो नाइब ग्रुप ने महाराष्ट्र के शिरडी में भारत की पहली निजी प्रद्योदक निर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए किस देश के एल्बिट सिस्टम्स के साथ यहाँ पे ये संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है कंट्री इजराइल। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस द इशुएंस ऑफ इंडियाज फर्स्ट ब्लू बॉन्ड टू फाइनेंस द डेवलपमेंट ऑफ मराइन एंड कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर? किस कंपनी या संस्था ने समुद्री और तटीय बुनियादी ढांचे के विकास के वित्त पोषण के लिए भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा की है? यह है सागरमाला फाइनेंस कॉरपोरेशन। According to National Family Health Survey 6, to what percent has institutional delivery in India increased from 88 to 0.6%? ये इंक्रीज होके हो गया है 90.6%. With which country has India signed a MOU in May 2026 to strengthen the supply chain for critical minerals and rare earth elements? मई 2026 में भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये साइन किया गया है विथ USA। Who was the first chairperson of the Competition Commission of India who passed away in May 2026? तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष जो थे ये थे धनेंद्र कुमार। Under which article of Constitution did the Supreme Court in May 2026 recognize timely emergency medical care as an integral part of right to life? Article 21. When was Hindi Journalism Day 2026 observed? हिंदी पत्रकारिता दिवस 2026 मई 30 को मनाया गया। To strengthen defense cooperation, India has signed a $629 million BrahMos missile export agreement with which country? तो इंडिया जो है ये ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करेगा टू वियतनाम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, द PM स्वनिधि स्कीम completed 6 years of implementation in June 1, 2026. Which union ministry launched this scheme? तो PM स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इसने जो है टोटल यहाँ पे 6 years कंप्लीट कर लिए हैं। इसे लॉन्च किया गया था जून 2026 में।
राइट। एंड इसकी जो मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री, ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। तो इस स्कीम के अंतर्गत क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उन्हें लोन्स प्रोवाइड करना, और ये स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया टिल 31 मार्च 2013। In which Indian state has the rare dragonfly species Gynacantha cassiosa has been rediscovered after nearly 110 years? तो ये देखा गया है इन अरुणाचल प्रदेश। With which Gulf country has India officially implemented the Comprehensive Economic Partnership Agreement effective June 1, 2026? Oman is the right answer. Which national park has launched its Eco Shop to empower local artisans and women self-help group? किस राष्ट्रीय उद्यान ने स्थानीय कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए अपना इको शॉप लॉन्च किया है? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम के द्वारा लॉन्च किया गया। विच सेमीकंडक्टर स्टार्टअप फ्रॉम केरला लॉन्च्ड इट्स फ्लैगशिप AI सिस्टम ऑन चिप नेम्ड A2000 इन जून 2026? तो ये है नेत्रा सेमी, जो कि एक स्टार्टअप है, सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है फ्रॉम केरला, इसने इसे लॉन्च किया है। Which port has secured top rank in dry bulk cargo category in the Logistic Port Performance Index released for FY 24-25? यहाँ पे आ जाता है पैराडिप पोर्ट अथॉरिटी ओडेसा। Who has become the youngest Indian female player to win the WTT Feeder Women Single title held in Pristina, Kosovo? इसकी विनर रही हैं दिव्यांशी भौमिक। Where was the 35th meeting of Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs held? भारत और चीन के बीच भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 35वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? इसका आयोजन हुआ था बीजिंग, चाइना में। When was World Bicycle Day 2026 सेलिब्रेटेड? विश्व साइकिल दिवस 2026 जून 3 को मनाया गया, एंड इसके लिए थीम दिया गया साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। Which industrialist holds the top spot in the list of world's richest people released by Forbes? जून 2026 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन से उद्योगपति यहाँ पे शीर्ष पर हैं? तो यहाँ पे आ जाते हैं एलॉन मस्क, सेकंड पर है लैरी एलिसन, एंड थर्ड है लैरी पेज। नेक्स्ट है विच मिशन डिड द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च इन जून 2026 टू प्रमोट इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स इन वाटर सेक्टर? जून 2026 में जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ये है महा वाटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट न्यू नेम हैज़ द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट गिवन टू फजील नगर इन द खुशीनगर डिस्ट्रिक्ट? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने खुशीनगर जिले में फजील नगर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो इसका नाम चेंज करके किया गया है पावागढ़। In June 2026, the DRDO and the Indian Air Force successfully conducted a flight test of indigenous Rudram 2 missile from Chandipur, Odisha. What type of missile is Rudram 2? तो रुद्रम 2 जो है ना, ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। देख सकते हैं ये है रुद्रम मिसाइल। In June 2026, which tech giant unveiled a topological quantum computing chip named Majorana 2? जून 2026 में किस टेक दिग्गज ने मेजोराना 2 नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया? तो इसका अनावरण किया गया है बाय माइक्रोसॉफ्ट। इन जून 2026, विच यूनिवर्सिटी बिकेम इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी टू स्टैब्लिश इंडिया AI डेटा लैब इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया? जून 2026 में इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया AI डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। Which of India's neighboring countries approved the Mega Padma Barrage project in June 2026 to revitalize its river system and address water security? क्वेश्चन है कि जून 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नदी तंत्र को पुनर्जीवित करने और पानी की कमी को दूर करने के लिए मेगा पद्मा बैरेज परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह अप्रूव किया गया है बाय बांग्लादेश। Where was the first in-person technical meeting of BRICS Disaster Risk Reduction Working Group held from June 3 to June 5? तो ये जो ब्रिक्स की डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप थी, ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी पूरी उड़ीसा में। With which e-commerce platform has the Bombay Stock Exchange partnered to launch Project शिखर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया है? तो ये
इन्होंने पार्टनर किया है विथ मीशो। Where did Union Home Minister Amit Shah chair the 73rd plenary session of the North Eastern Council in June 2026? जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर परिषद के 73rd पूर्ण सत्र बैठक की अध्यक्षता कहाँ पर की? इसे ऑर्गेनाइज किया गया शिलोंग, मेघालय में। Which Indian state has signed a MOU with the German state of Thuringia for cooperation in technology, skill development, startup and life sciences? किस भारतीय राज्य ने प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्टार्टअप और जीवन विज्ञान में सहयोग के लिए जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो MOU है ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने साइन की है विथ जर्मन स्टेट ऑफ थुरिंगिया। टाइफून जांगमी अफेक्टेड जापान इन जून 2026। विच कंट्री नेम्ड दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन? तो ये जो जांगनी नाम दिया गया इस टाइफून को, ये नाम दिया गया था बाई साउथ कोरिया। नेक्स्ट रहेगा इन जून 2026 विच मेजर डेटा ड्रिवन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज वॉज अवॉर्डेड द गोल्ड अवार्ड अंडर कैटेगरी 7 एट द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2026। जून 2026 में पंचायती राज मंत्रालय की किस प्रमुख डेटा आधारित पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में श्रेणी 7 के तहत स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह है पंचायत उन्नति इंडेक्स। Where did Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurate India's 7th Regional Meteorological Center in June 2026? जून 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का जो 7वां क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र था उसका उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है इसे जम्मू में इनॉग्रेट किया गया है। तो ये क्या करता है, जो भी यहाँ पे सडन जो फ्लैश फ्लड्स आती हैं या फिर क्लाउड बर्स्ट होता है, एवलैंकेज होती हैं, इन सभी की अर्ली वार्निंग्स ये प्रोवाइड करता है। Okay. Next, which physician of Indian origin set a world record for the longest distance robotic telesurgery by successfully operating on a patient in India from South American country of Guyana? देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के किस चिकित्सक ने दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना से भारत में मौजूद मरीज का सफल ऑपरेशन करके दुनिया की सबसे लंबी दूरी की रोबोटिक टेलीसर्जरी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने। तो इन्होंने एक सर्जरी की है ऑन अ पेशेंट जो कि IRCAD सेंटर इंदौर में यहाँ पे एडमिटेड थे और ये थे इन जॉर्ज टाउन गुयाना, राइट। तो ये एक रोबोटिक बाईपास सर्जरी थी जो इन्होंने की थी। इन जून 2026 विच स्टेट साइंड अ MOU विद द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जून 2026 में किस राज्य सरकार ने जलवायु लचीले और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। विच इंडियन नेशनल एयरलाइन साइंड अ एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया रियाद एयर इन जून 2026 टू बूस्ट एयर कनेक्टिविटी? तो ये MOU साइन किया है एयर इंडिया ने विथ रियाद एयर। वेयर वॉज द 8th जॉइंट कमीशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया हेल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 4 years? जून 2026 में भारत और इंडोनेशिया के बीच 4 साल के अंतराल के बाद 8वीं संयुक्त आयोग की बैठक ये कंप्लीट हुई है न्यू दिल्ली में। रुमेश थरंगा बिकेम द 4th एशियन एथलीट टू क्रॉस 90 मीटर मार्क इन द जावलिन थ्रो विथ विच कंट्री डज ही बिलोंग टू? तो ये आते हैं फ्रॉम श्रीलंका। नेक्स्ट, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड अ 3-year MOU विथ विच प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ जापान टू स्ट्रेंथन स्पोर्ट्स साइंस एंड एथलीट डेवलपमेंट? यह है यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा। According to SBI Research Eco-RAP report released in June 2026, to what percent has India's GDP growth rate risen to the financial year 2025-26? जून 2026 में जारी SBI Research की Eco-RAP रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की GDP वृद्धि दर बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो ये हो गई है इंक्रीज होकर 7.7%। In which country did 23rd edition of FIFA World Cup begin in June 2026? जून 2026 में फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण किस देश की मेजबानी में हुआ है? तो फीफा वर्ल्ड कप का 23rd एडिशन जो है ये 3 जगह पे कंडक्ट किया गया, कनाडा, मैक्सिको एंड USA में। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसे को होस्ट किया जा रहा है बाय 3 नेशंस। 23rd एडिशन है एंड 4 न्यू नेशंस इसमें नए ऐड हुए हैं जो कि हैं उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, कैबो वर्डे एंड कुराकुआ। मैस्कॉट्स यहाँ पे दिए गए हैं क्लच, मेपल एंड जायू और ये सभी डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट मैस्कॉट्स दिए गए हैं।
The final phase of Jojila Tunnel, situated at an altitude of 11,578 feet, was successfully completed. Which two regions will this tunnel connect? तो जोजिला टनल जो है ये कनेक्ट करेगा कश्मीर वैली को लद्दाख से। तो देखिए ये हाल ही में कंप्लीट हो चुका है। ये लोकेटेड है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 11,578 फीट एंड ये है आता है एट NH1 जो कि श्रीनगर कारगिल ले नेशनल हाईवे है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। इसकी लेंथ बताई जा रही है 13 to 14 किलोमीटर की। तो पिक्चर भी आप देख सकते हैं, ये है इंडिया का मोस्ट इम्पॉसिबल मेगा प्रोजेक्ट 13.153 किलोमीटर सिंगल ट्यूब बाई डायरेक्शनल जोजिला टनल। Next, in June 2026, a cross-border linkage was launched between India's UPI and NPI of which neighboring country? तो NPI जो है ये नेपाल की यहाँ पेमेंट्स इंटरफेस है। नेक्स्ट रहेगा विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन नासर अगेंस्ट इजराइल? तो ये लॉन्च किया था ईरान ने। नेक्स्ट, इन जून 2026, विच मेजर टेक कंपनी लॉन्च्ड अ हाईली एडवांस्ड AI सुपर चिप नेम्ड RTX Spark? तो ये एनवीडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। Which country topped the medal tally at the first World Yogasana Championship 2026 held in अहमदाबाद? अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें आता है फर्स्ट पर इंडिया। अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन वर्ल्ड्स टॉप मिलिट्री स्पेंडर्स? तो जून 2026 में जारी सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष सैन्य खर्च के मामले में कौन से रैंक पर आता है? तो इंडिया आ जाता है एट 5th पोजीशन। टॉप 3 कंट्रीज आती हैं यहाँ पे USA, सेकंड चाइना है, थर्ड है रशिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकेम द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, whose historic record of 4,398 consecutive days in office did he surpass? तो इन्होंने सरपास किया है रिकॉर्ड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने यहाँ पे 4,398 कंसेक्यूटिव डेज एज अ PM वो सर्व कर रहे थे, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल इन द वुमेन्स कैटेगरी ऑफ एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन उलानबटर मंगोलिया? इसकी विनर थी सविता श्री भास्कर। वेयर वॉज द 5-day इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम June 9 to 13? तो ब्रिक्स की एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज की गई थी इन इंदौर, मध्य प्रदेश। Which Indian company has secured $70 million marine services contract for Argentina's first liquefied natural gas export project? किस भारतीय कंपनी ने अर्जेंटीना की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस निर्यात परियोजना के लिए $70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समुद्री सेवा अनुबंध हासिल किया है? तो ये मिला है अडानी पोर्ट्स को। Which state government has announced the launch of युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम to provide financial assistance to unemployed youth? किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा शक्ति भरोसा कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया गया है बाय वेस्ट बंगाल। विच स्टेट हैज़ लॉन्च एन इनिशिएटिव नेम्ड स्त्री राइट टू प्रमोट वुमेन सेफ्टी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस? महिलाओं की सुरक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्त्री राइट नामक पहल को शुरू किया? तो ये है तेलंगाना। Which country announced 35/35 initiative during Bonn Climate Conference held in Germany? ये ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की के द्वारा अनाउंस किया गया। Both A and B is the right answer. Which country has approved world's first invasive brain computer interface implant named NEO for commercial use? किस देश ने व्यावसायिक उपयोग के लिए NEO नामक दुनिया के पहले इन्वेजिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट को मंजूरी दी है? China is the right answer. When was the Day Against Child Labour 2026 observed? बाल श्रम निषेध दिवस 2026 जून 12 को मनाया गया। इसका थीम रहा रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स। Which land port management system was launched by Union Home Minister Amit Shah in New Delhi to modernize border management? सीमा प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में किस भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया? यह है विनिमय। Who led India at the 114th International Labour Conference held in Geneva, Switzerland? तो जेनेवा में 114th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था और इंडिया को यहाँ पे लीड किया शोभा करंजलजे ने। Which technology company has partnered with Reliance Industry to set up India's AI-enabled data center in Jamnagar, Gujarat?
मेटा इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। Whom has NASA named mission commander for upcoming 2027 Artemis 3 मिशन? तो आर्टेमिस 3 मिशन में मिशन कमांडर रहने वाले हैं रैंडी ब्रेसनिक। With which mobility platform did Ministry of Road Transport and Highway partner in June 2026 to promote the Rahavir Yojana? Rapido is the right answer. Which international organization launched Blue Valley Cluster in Guwahati in collaboration with the state of Assam? जून 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने असम राज्य के साथ मिलकर गुवाहाटी में ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किया? यूरोपियन यूनियन इज द राइट आंसर। विच सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू बी इंटीग्रेटेड अंडर ईजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल? अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए ईजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल के तहत एकीकृत होने वाले देश का पहला शहर यहाँ बन गया है वाराणसी। Who became the world number 1 player among under 13 tennis players in ITF junior rankings? इनका नाम है सृष्टि किरण। With which company has the Ministry of Defence signed 449 crore agreement for the procurement of 20 advanced capability global navigation satellite systems jammers for Indian Navy? Right answer, Accord Software and System Private Limited. Which country hosted 52nd G7 summit in June 2026? तो 52nd एडिशन ऑफ G7 समिट को फ्रांस के द्वारा होस्ट किया गया था और ये हुआ था फ्रॉम 16 to 17 ऑफ जून। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस डिड इंडिया अनाउंस इट वुड रिलीज टू द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज? करेक्ट आंसर, $2.5 million. In June 2026, President Draupadi Murmu gave an official approval to proposal to merge with which Maharatna company into Power Finance Corporation? तो RAC लिमिटेड को मर्ज किया जाएगा विथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। Which country is hosting 10th ICC Women's T20 World Cup 2026 commencing in June 2026? जून 2026 में शुरू हुए 10वें ICC महिला T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इसे इंग्लैंड और वेल्स में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो 12 जून से लेके 5 जुलाई तक ये कंडक्ट किया गया है, राइट। और इसमें पहली बार जो है 12 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस वीडियो स्टोरी जनरेटिंग AI मॉडल नेम्ड वारिया अंडर द इंडिया AI मिशन? इंडिया AI मिशन के तहत भारत का पहला स्वदेशी वारिया नामक वीडियो स्टोरी जनरेटिंग AI मॉडल जो है ये अवतार AI के द्वारा स्टार्ट किया गया है। Which is India's best performing container port in Container Port Performance Index securing 22nd position globally? तो इंडिया की जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंटेनर पोर्ट है ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और ग्लोबली अगर हम बात करें तो ये आता है 22nd पोजीशन पर। टॉप 3 पोर्ट्स अगर हम बात करें ग्लोबली तो इसमें फुजाओ पोर्ट चाइना फर्स्ट है, सेकंड दालियन पोर्ट चाइना, थर्ड है सलाला पोर्ट ओमान। और इंडिया के जो यहाँ पे कंटेनर पोर्ट्स हैं इनकी रैंक्स देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी 22nd, पिपावाव फोर्ट 28 पोजीशन, मुंद्रा पोर्ट 30 और विशाखापट्टनम पोर्ट रहा है 104th पोजीशन पर। When was Blood Donor Day 2026 observed? विश्व रक्तदाता दिवस 2026 14 जून को मनाया गया। चलिए बात करें डिटेल में क्यों वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। दिस डे इज ऑब्जर्व टू कोमेमोरेट द बर्थडे ऑफ द साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर के बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है एज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। तो ये कौन है? इन्होंने ही ABO ब्लड ग्रुप जो है इसे डिस्कवर किया था। इट्स ऑब्जर्वेंस वॉज इनिशिएटेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल रेड क्रॉस इन 2004। तो ये डे हम मना रहे हैं सिंस 2004 एंड इस साल का थीम रहा 1 ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी, गिव ब्लड, सेव लाइव्स। Where did Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron jointly inaugurate the India-France Deep Tech Platform Bharat Innovates 2026? तो भारत इनोवेट्स 2026 को जो है नीस फ्रांस में इनॉग्रेट किया गया। बात फ्रांस की आई है फ्रेंड्स तो आपको कैपिटल पता होना चाहिए। देखिए फ्रांस काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में है विद इंडिया। तो इसका कैपिटल पेरिस है एंड यहाँ की करेंसी है यूरो। दोनों पॉइंट्स आप साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन सैंड आर्टिस्ट टू विन प्रेस्टिजियस रशिया ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026? जून 2026 में रूस ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 जीतने वाले पहले भारतीय रेत कलाकार बन गए हैं सुदर्शन पटनायक।
Researchers from which institute have developed a portable device named Arsen Safe for the rapid detection of arsenic contamination in drinking water? तो ये IIT भुवनेश्वर के द्वारा डिस्कवर किया गया है। तो ये जो आर्सन सेफ है ये वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में आर्सेनिक को डिटेक्ट करता है। Which country's space AI company Telepix has signed a MOU with Indian space startup Bellatrix Aerospace to launch a very low Earth orbit satellite? तो ये MOU साइन किया गया विद साउथ कोरिया। In June 2026, which institute released Anchor, the world's most detailed 3D atlas of human brainstem? IIT Madras is the right answer. In June 2026, which union ministry launched a premium signature brand and store named Risa, Timeless Tribal, to promote indigenous tribal weaves and craft? जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेशी आदिवासी बुनाई और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए रीसा टाइमलेस ट्राइबल नामक प्रीमियम सिग्नेचर ब्रांड और स्टोर को लॉन्च किया? तो इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। Who has been appointed as new चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? ये हैं धीरज सेठ। साथ में इंडियन आर्मी की हम बात कर लेते हैं। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1895 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। और हर साल इंडियन आर्मी डे जो है हम मनाते हैं ऑन 15 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ बिकम द डैश कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली टेस्ट द मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इन जून? राइट आंसर 5th। तो इंडिया 5वां कंट्री बन गया है टू टेस्ट दिस BMD सिस्टम। Who became the world's first trillionaire in June 2026? जून 2026 में दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं यहाँ पे एलॉन मस्क। When was International Albinism Awareness Day 2026 observed? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2026 13 जून को मनाया गया। इसका थीम रहा प्राउडली इन माई स्किन, सेलिब्रेटिंग ऑल स्किन टोन्स। From whom was the first global treaty establishing binding labor standards adopted at the 114th session of International Labour Organization held in Geneva? जिनेवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 114वें सत्र में किसके लिए बाध्यकारिक श्रम मानक निर्धारित करने वाली पहली वैश्विक संधि को अपनाया गया है? गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए जो है ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट 4th सीजन ऑफ टेक महिंद्रा ग्लोबल चेस लीग? बैंगलोर। In which state has the project Hinichi being implemented to curb illegal opium cultivation and promote alternative livelihood for farmers? अवैध अफीम की खेती पर अंकुश लगाने और किसानों के लिए वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट हिनीची लागू किया है? तो ये किया गया भाई मणिपुर। केन विलियमसन announced his retirement from all formats of international cricket. He is former captain of which country's cricket team? तो ये न्यूजीलैंड के कैप्टन रहे, क्रिकेट टीम के कैप्टन थे जिन्होंने हाल ही में सभी इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया है। इन जून 2026 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज अवॉर्डेड विच कंट्रीज हाइएस्ट नेशनल ऑनर, द ऑर्डर ऑफ वाइट डबल क्रॉस? तो ये स्लोवाकिया का हाइएस्ट नेशनल ऑनर है जो दिया गया PM मोदी को। विच स्टेट लॉन्च्ड प्रियदर्शनी फ्री बस स्कीम फॉर वुमेन एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स इन जून? केरला। In June 2026, which state's iconic traditional product, Bhagaiya silk, Kuchai silk, Munda jewelry and bamboo craft have been granted the GI tag? तो ये सभी झारखंड से हैं जिन्हें GI tag दिया गया है। With which state did the central government sign a tripartite agreement in June 2026 for a joint exploration and production of crude oil and natural gas? जून 2026 में केंद्र सरकार ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की संयुक्त खोज एवं उत्पादन के लिए किन राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये MOU साइन किया गया है विद असम एंड नागालैंड। द श्री जगन्नाथ टेम्पल हैज़ बिकम द फर्स्ट टेम्पल इन इंडिया टू सिक्योर ट्रेडमार्क फॉर नीला चक्र लोगो एंड 2 सेक्रेड वर्ड्स। वेयर इज द टेम्पल लोकेटेड? देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि श्री जगन्नाथ मंदिर नीला चक्र लोगो और 2 पवित्र शब्दों के लिए ट्रेडमार्क हासिल करने वाला भारत का पहला मंदिर बन गया है। तो ये लोकेटेड कहाँ पे आपको बताना है? तो ये है इन पूरी उड़ीसा। Which pharmaceutical company has launched country's first regulatory approved radioligand therapy, Pluvicto, in India for treatment of advanced prostate cancer? Novartis is the right answer. In June 2026, what new base year did the central government set for wholesale price index series, replacing the old base year of 2011-12?
तो पहले जो होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर था वो 2011-12 था, ये अब हो गया है 22-23। From which city did the first Airbus C-295 military transport aircraft manufactured in India under Make in India complete its first successful test flight? Vadodara, Gujarat. Which state became the third in India after Kerala and Odisha to ban synthetic herbicide paraquat in June 2026? तो तीसरा स्टेट ये करने वाला बन गया है तेलंगाना। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। In June 2026, the traditional musical instrument सारिंदा of which state was granted GI tag? तो सारिंदा जो है ये त्रिपुरा का GI टैग इसे दिया गया है। Which isotope has scientists used to successfully build the world's first functional nuclear clock? वैज्ञानिकों ने किस आइसोटोप का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील न्यूक्लियर क्लॉक का सफलतापूर्वक निर्माण किया है? तो थोरियम 229 को यूज़ करके जो है ये न्यूक्लियर क्लॉक बनाया गया। Which Indian airport has been included in the prestigious Prix Versailles list of world's most beautiful airport 2026? इसमें आ गए हैं नवी मुंबई एयरपोर्ट एंड गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल 2। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। पिक्चर आप देख सकते हैं दोनों ही एयरपोर्ट्स के। हाउ मेनी इंडियन स्टार्टअप्स हैव बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स 2026 टेक्नोलॉजी पायनियर्स लिस्ट? राइट आंसर 9। In which state did the Ministry of Defense approve the formation of 2 new independent National Cadet Corps state directorates in June 2026? जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने किन 2 राज्यों में 2 नए स्वतंत्र राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी दी है? तो ये बनाए जाएंगे आंध्र प्रदेश और झारखंड में। तो आप देख सकते हैं पिक्चर ऑफ एनसीसी। बात करें फ्रेंड्स हम एनसीसी की, तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है ये 15 जुलाई को किया गया था इन द ईयर 1948। इसका हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच हिस्टोरिक इंटरिम पीस अग्रीमेंट वाज साइंड इन जून टू अवॉइड कन्फ्लिक्ट बिटवीन यूएस एंड ईरान एंड रीओपन द स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज? तो इस ट्रीटी का नाम था इस्लामाबाद MOU। Which became the joint highest wicket taker in international women's cricket in June 2026 by equaling Jhulan Goswami's record? ये बन गई दीप्ति शर्मा। When is World Football Day 2026 celebrated? विश्व फुटबॉल दिवस 2026 मनाया गया है 25 मई को एंड वर्ल्ड फुटबॉल वीक ऑब्जर्व किया गया मई 21 से 25 को। थीम रहा बी एक्टिव, प्ले फॉर हेल्थ, प्ले फॉर जॉय। India and which other country have officially declared the year 2027 as Year of Culture and Tourism? भारत और किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? तो इंडिया एंड इटली ने जो है 2027 को ईयर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म घोषित किया। With which country has India signed significant agreements for cooperation in quantum technology and health research? Japan is the right answer. Which union minister launched Mizoram Ginger Mission in May 2026 to boost ginger production and exports? अदरक उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मई 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने मिजोरम अदरक मिशन को शुरू किया था? तो ये ज्योतिरादित्य M सिंधिया के द्वारा लॉन्च किया गया। Which union minister has launched nationwide roadmap for She Mart initiative to empower women associated with self-help groups? SHG से जुड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किस मंत्रालय ने शी मार्ट्स पहल का राष्ट्रव्यापी रोड मैप लॉन्च किया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा शुरू किया गया। इन May 2026 विच फुटबॉल क्लब वन द इंडियन सुपर लीग टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम? मई 2026 में किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता? तो ईस्ट बंगाल FC ने इसे जीता है एंड यहाँ पे रनर अप रही थी इंटर काशी। From where did Union Home Minister Amit Shah launch the Jan Jan Suvidha Kendra model which transforms security camps into development centers? मई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जन जन सुविधा केंद्र मॉडल का शुभारंभ किस गांव या स्थान से किया? तो इसे बस्तर छत्तीसगढ़ से लॉन्च किया गया। What is the name of portal launched by India Semiconductor Mission to provide accurate information to investors entering India's semiconductor sector? भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आने वाले निवेशकों को सही जानकारी प्रदान करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया इसका नाम है इन्वेस्टर सपोर्ट।
Where was the second edition of Joint Commanders Conference held in May 2026? मई 2026 में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया जयपुर, राजस्थान में, और इसे प्रिसाइड किया गया था बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान। थीम रहा इस कॉन्फ्रेंस का मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स। In May 2026, which two indigenous artificial intelligence platforms did the Indian Army launch to enhance real-time decision making and logistic management? मई 2026 में भारतीय सेना ने वास्तविक समय में निर्णय लेने और रसद प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कौन से दो स्वदेशी कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो ये थे कौटिल्य एंड क्यू फोर्स। In May 2026, Adani Green Energy Limited commissioned a battery energy storage system BESS of what capacity in Khavda, Gujarat, making it the largest facility of its kind outside China. तो इसकी जो कैपेसिटी है ये 3.3 गीगावाट की है, जो कि बनाया गया है गुजरात के खावड़ा में, और आउटसाइड चाइना ये सेकेंड लार्जेस्ट है। Who took oath as the Chief Minister of Puducherry for the 5th consecutive time? तो पुदुचेरी के लगातार 5वीं बार चीफ मिनिस्टर बन गए हैं एन रंगासामी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल टास्क फोर्स नेम सिंगा पेन टू स्ट्रेंथन वुमेन सेफ्टी? किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगा पेन यानी कि शेरनी होता है इसका मतलब, विशेष बल का गठन किया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा फॉर्म किया गया है। व्हेन इज इंटरनेशनल नर्सेज डे 2026 ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 मनाया गया मई 12 को, एंड इसके लिए थीम रहा आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइव्स। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस AI पावर्ड ऑटोनोमस कम्बैट एयरक्राफ्ट काल भैरव विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन यूरोपियन कंट्री अंडर ऑपरेशन 777। तो ये बनाई जाएगी पोर्टुगल में। व्हेन इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे 2026 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2026 मई 18 को मनाया गया, एंड इसका थीम रहा म्यूजियम्स यूनाइटिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड। व्हेन वॉज नेशनल डेंगू डे 2026 ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2026 मई 16 को ऑब्जर्व किया गया। इसके लिए थीम रहा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर डेंगू कंट्रोल, चेक, क्लीन एंड कवर, एंड जो स्लोगन था ये था यूनाइट, एक्ट, एलिमिनेट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं क्वेश्चंस, ये सभी एग्जाम ओरिएंटेड हैं, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही मैंने आपके लिए इस सीरीज़ में इंक्लूड किया है। तो वीडियो की क्वालिटी अगर आपको पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में जैसे कि आपने नोटिस किया होगा 95% ऑफ द क्वेश्चन जो हैं ये आपको डायरेक्टली हमारे वीडियो से आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं करंट अफेयर्स के, राइट। तो आई होप आपको करंट अफेयर्स जो है क्लियर है हमारे चैनल से। एंड इसके साथ साथ अगर आपको स्टैटिक जीके की वीडियोज़ चाहिए जहाँ पे हम PYQ क्वेश्चंस को कवर करें, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कवर करें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए स्टैटिक जीके की भी वीडियोस लेकर आएंगे, राइट। एंड अगर आपकी कोई सजेशंस है रिलेटेड टू स्टैटिक जीके और टॉपिक्स, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हेन इज़ वर्ल्ड बी डे 2026 ऑब्जर्व्ड? विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 जो है ये ऑब्जर्व किया गया है ऑन May 20, एंड इसका जो थीम रहा ये था बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लैनेट, अ पार्टनरशिप दैट सस्टेन्स अस ऑल। यूनेस्को हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द कुंभलगढ़ फोर्ट ऑफ विच स्टेट एज द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट लिविंग वॉल? यूनेस्को ने किस राज्य के कुंभलगढ़ किले को दुनिया की दूसरी सबसे लंबी जीवित दीवार के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो ये है राजस्थान में लोकेटेड, और इसे जो है ना द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो जो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसके बाद ये वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट लिविंग वॉल है। इन May 2026 विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड जीवन मोबाइल ऐप फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड द शतयू डैशबोर्ड फॉर गेरियाट्रिक केयर गिवर्स? राइट आंसर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इन May 2026 वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड सूर्यास्त्र गाइडेड रॉकेट सिस्टम सक्सेसफुली टेस्टेड? तो इसका टेस्ट किया गया है चांदीपुर, उड़ीसा में। Which country sent 3 astronauts to Tiangong space station aboard a Shenzhou 23 spacecraft? Correct answer, China. To what amounts had the central government increased the fair and remunerative price for sugarcane for the 2026-27 season? केंद्र सरकार ने
2026-27 सत्र के लिए गन्ने की उचित एवं लाभकारी मूल्य बढ़ाकर कितना दर कर दिया है? ये हो गया है 365 पर क्विंटल। According to World Migration Report 2026, which country was the world's top remittance recipient in 2024? विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश जो है ये बन गया है इसमें से इंडिया। Where will India's first private sector marine gas turbine repair, overhaul and development facility be established? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की जो पहली निजी क्षेत्र में समुद्री गैस टरबाइन मरम्मत, ओवरहॉल और विकास सुविधा है, इसे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये सेटअप किया जाएगा विशाखापट्टनम में। Who has been honored with L'Oreal UNESCO for Women in Science International Award 2026 in the Asia and Pacific region? ये है फेलिस जैका। Who has become the first Indian woman to be elected as fellow of the prestigious The Meteorological Society in May 2026? मई 2026 में प्रतिष्ठित उल्कापिंड सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला जो हैं ये बन गई हैं कुलजीत कौर मरहास। Who has launched One Case One Data Initiative and the AI chatbot सुसहायक for the digital modernization of the Indian judiciary? भारतीय न्यायपालिका के डिजिटल आधुनिकीकरण के लिए वन केस वन डेटा पहल और AI आधारित चैटबोट सुसहायक किसने लॉन्च किया? तो इसे जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा लॉन्च किया गया। फ्रॉम व्हेन विल द न्यू विकसित भारत गारंटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड मिशन जो VBG रामजी एक्ट है ये लागू होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे ये लागू होने वाला है फ्रॉम 1 जुलाई 2026। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसने मनरेगा जो हमारा था इसे रिप्लेस किया है। साथ में फ्रेंड्स VBG रामजी बिल जो है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हमने आपके लिए कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, तो वो चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने वो देखा नहीं है उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हमने इस एक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी वहाँ पे कवर किए हैं विद ऑल द इम्पॉर्टेंट MCQ, राइट। तो उसे आप जाके ज़रूर देखिए। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी होस्टेड द किम्बरले प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026 हेल्ड अंडर द इंडियाज चेयरमैनशिप इन मे? राइट आंसर मुंबई। एंड इसका थीम था क्रेडिबिलिटी, कंप्लायंस एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। इन विच सिटी इज़ इंडियाज फर्स्ट लो एमिशन जोन बीइंग एस्टैब्लिश्ड? तो इंडिया में लो एमिशन जोन बनाया जा रहा है पुणे में। साइंटिस्ट फ्रॉम विच कंट्री हैव डेवलप्ड अ पावर फ्री कूलिंग सिस्टम नेम्ड नेस्कॉड? किस देश के वैज्ञानिकों ने नेस्कॉड नामक एक बिजली मुक्त शीतलन प्रणाली विकसित की है? तो ये सऊदी अरेबिया के द्वारा डेवलप किया गया है। विच फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट अप्रूव्ड ड्रग फॉर अल्जाइमर्स डिसीज़ दोनानेबाब? तो ये डेवलप किया है एली लिली ने। In May 2026, how many total medal did India win in the Asian Under-15 Boxing Championship held in Tashkent? तो ये जो Under-15 बॉक्सिंग चैम्पियनशिप थी इसमें इंडिया ने 27 मेडल्स जीते और इंडिया रहा एट सेकेंड पोजीशन। पहला पोजीशन पे था उज्बेकिस्तान एंड थर्ड रहा यहाँ पे कजाकिस्तान। In May 2026, where did Union Health Minister JP Nadda participate in the 79th World Health Assembly? तो विश्व स्वास्थ्य सभा इसे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा गए हुए थे। इसके लिए थीम था रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंट्रीज फर्स्ट ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च सेंटर? किस राज्य सरकार ने देश का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो अनाउंस किया गया है बाई झारखंड। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस इन जून 2026? जून 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नए राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? यह है जय क्लेटन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट व्हाट्सएप बेस्ड AI एडवाइजरी सर्विस लॉन्च फॉर ऑयल सीड फार्मर्स इन जून 2026? जून 2026 में तिलहन किसानों के लिए शुरू की गई भारत की पहली व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा का नाम है ऑयल सीड्स किसान मित्र। Which scientist of Indian origin has been honored with Europe's highest life sciences award, the European Molecular Biology Organization's Gold Medal 2026? तो ये ऑनर दिया गया है डॉक्टर गौतम डे को। Which legendary Indian athlete and coach, a former Asian Games gold medalist, passed away at the age of 49? ये हैं जसपाल राणा। आगे बढ़ते हैं। लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ इमिडाजोलिनोन रेसिस्टेंट
Hybrid variety of which crop is being launched in India starting from 26-27 रबी सीजन? तो रबी सीजन 2026-27 से भारत में किस फसल की इमिडाज़ोलिनोन प्रतिरोधी हाइब्रिड किस्मों की बड़े पैमानों पर खेती शुरू की जा रही है? यह है मस्टर्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू टर्की? तो टर्की के लिए भारत के जो अगले राजदूत हैं ये बन गए हैं रुद्र गौरव श्रेष्ठ। हु चेयर द 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर इन न्यू दिल्ली? इसे चेयर किया गया बाय नरेंद्र मोदी एंड इसका जो थीम दिया गया था ये था इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत एट 2047। कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज साइंड अ 3-year MOU विथ विच प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑफ जापान टू स्ट्रेंथन स्पोर्ट्स साइंस एंड एथलीट डेवलपमेंट? तो ये साइन किया गया है जापान के मैं आपके यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ सुकुबा के साथ जो है ये MOU को साइन किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 11 जून को मनाया गया। इसका थीम रहा स्पोर्ट्स, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स। The Bureau of Indian Standards for the first time completely banned the use of potential carcinogen epichlorohydrin and chlorine bleaching in the manufacturing of which product? तो टी बैग्स के मैन्युफैक्चरिंग में इन दोनों को कम्प्लीटली बैन किया गया है। Who led India at the Shanghai Cooperation Organization Summit held in Dushanbe, the capital of ताजिकिस्तान? SCO समिट ऑर्गेनाइज किया गया था दुशानबे ताजिकिस्तान में और इंडिया से अटेंड किया था कीर्तिवर्धन सिंह ने। SCO समिट का थीम रहा सेंट्रल एशिया, द कोर ऑफ SCO, अ स्पेस ऑफ पीस एंड जॉइंट डेवलपमेंट। In June 2026, near which Indian coast did the Indian Navy successfully extract an unexploded missile warhead from the Marshall Islands flagged crude oil tanker MT Olympic Life? Kochi coast, Kerala is the correct answer. In which state is the 3-day festival Raj Parv celebrated? तो राज पर्व मनाया जाता है उड़ीसा में। Whom has the central government appointed as the chairperson of high-level technical expert committee on labor statistics? ये बन गए हैं प्रोफेसर अलक एन शर्मा। In June 2026, more than 5,000 dancers created a Guinness World Record for the largest Bharatnatyam dance lesson by performing together at Gale Phase Green in which city? क्वेश्चन है कि जून 2026 में 5,000 से अधिक नर्तकियों ने किस शहर में गॉल फेज ग्रीन के साथ नृत्य करके सबसे बड़े भरतनाट्यम नृत्य पाठ का गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये किया गया है कोलंबो, श्रीलंका में। विच कंट्रीज प्रिंसेस बजरा कितियाभा महिदोर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 47 इन जून 2026? तो ये है थाईलैंड की प्रिंसेस। अगला क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द सेकेंड इंडिया लॉजिस्टिक कॉन्क्लेव 2026 in June on the theme One Fraternity, One Vision, Logistics Driving India Towards Viksit Bharat? Mumbai is the correct answer. Theme रहा One Fraternity, One Vision, Logistics Driving India Towards Viksit Bharat. Next question, in June 2026, Vice President C.P. Radhakrishnan released the book titled Agatiyar, the Unifier in New Delhi. Who is the author of this book? तो अगतियार द यूनिफायर इसे लिखा गया है ओ श्यामा भट्ट और डॉक्टर M.N. सुधा के द्वारा। तो A and B बोथ इज़ द राइट आंसर। और इस बुक को रिलीज़ किया गया बाय वाइस प्रेसिडेंट C.P. राधाकृष्णन। हु बिकेम द फर्स्ट इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर इन यूट्यूब हिस्ट्री टू पास 500 मिलियन सब्सक्राइबर माइलस्टोन? ये बन गए हैं मिस्टर बीस्ट। In June 2026, which Union Minister launched WT Maruth India first dedicated wind turbine supply chain management portal? क्वेश्चन है कि जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत के पहले समर्पित पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल WT मारुत का शुभारंभ किया है? प्रहलाद जोशी इज द राइट आंसर। Which veteran helicopter fleet did the Indian Navy officially retire in June 2026 after 55 years of service? ये रहा Squadron 330। In June 2026, where did DRDO successfully conduct flight test of long-range land attack cruise missile? तो इसे टेस्ट किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा में। In June 2026, India and which country launched ATL Bridge to connect school innovation labs and young innovators? France is the right answer.
In June 2026, the Patharkatti stone craft, Bhawan Bhuti साड़ी and Pidya painting of which state have been granted GI tag? तो ये सभी बिहार से हैं जिन्हें GI tag दिया गया है. नेक्स्ट रहेगा विच कंट्री इज होस्टिंग द बाइनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पिच ब्लैक इन विच इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट? राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया. With which Indian institution has France Dassault Systems collaborated to launch India's first nuclear engineering design center, Codeine? Right answer, IIT Hyderabad. Next question, which country activated its first space weather monitoring satellite named SolarOne? जून 2026 में किस देश ने अपना पहला SolarOne नामक अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह जो है इसे सक्रिय किया है? ये बन जाता है USA. Next question, which is the only Indian company to enter top 20 in the 2025 Patent Cooperation Treaty rankings released by World Intellectual Property Organization? तो ये बन गया है जियो प्लेटफॉर्म्स. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया एंड द नेशनल म्यूजियम ऑफ डेनमार्क हैव साइन MOU for the underwater archaeological investigation of which Danish ship that arrived in India in 1619 AD? इसका नाम है ओरसंड. आगे बढ़ते हैं. Where was the Asian Senior Fencing Championship 2026 held for the first time hosted by India? तो इसे इंडिया के न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इसका जो थीम रहा ये था वन ड्रीम वन ब्लेड वन प्राइड. फाइनली फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, 1000th क्वेश्चन है ये. इन जून 2026 researchers from India and Japan studied the sun's magnetic field using Graves 3 telescope. Where is this telescope located? तो ये जो टेलीस्कोप है ना ये लोकेटेड है ऊटी तमिलनाडु में. ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. ग्रेप्स का फुल फॉर्म क्या है ये अगर बात करें हम तो ये है गामा रे एस्ट्रोनॉमी PEV एनर्जीज फेज 3. ये इसका फुल फॉर्म है ग्रेप्स 3 का और ये टेलीस्कोप ऊटी तमिलनाडु में है. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर है. तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके टॉप 1000 क्वेश्चंस. तो हमने 4 वीडियोस में 250 ईच, हर एक वीडियो में हमने यहाँ पे टोटल 1000 क्वेश्चंस को कवर किया है फ्रॉम जनवरी टू जून 2026. आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है. अब आता है टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके. 3 क्वेश्चंस रहेंगे. पहला क्वेश्चन, विच फाउंडेशन डे हैज़ द RBI सेलिब्रेटेड ऑन April 1, 2026? Next question, who has been appointed as India's new ambassador to Belgium and European Union? And next आता है क्वेश्चन, which city will host 2026 13th World Para Athletics Championship? तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके. ऑल राइट. मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है. तो ये जो ई बुक्स है इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है. देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको. 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलते हैं. राइट. तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं. एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999. ठीक है. देन बात करें PDFs की. काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ देखते हैं उनकी PDFs चाहिए. तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी. इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई-बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं. ऑल राइट. तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी. करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई-बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है. ऑल राइट. तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे. मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.